अस्सलाम वालेकुम गाइस, दिस इज़ डॉक्टर मुबीन अंसारी। आप देख रहे हैं डॉक्टर मुबीन वोकर्स और यहाँ पर आप वो वीडियोस फाइंड कर सकते हैं जो आपको एग्ज़ाम डे पे बीडीएस के एमबीबीएस के प्रोफेशनल एग्ज़ाम्स जो होते हैं उनके एग्ज़ाम डे पर आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करती हैं और आपको हर चीज़ बताई जाती है। लोगों का एक्सपीरियंस शेयर करके, आपके सीनियर्स का एक्सपीरियंस शेयर करके आपको इस काबिल बनाया जाता है कि आप एग्ज़ाम डे पे कोई गलती ना कर सकें। तो आज की वीडियो का टॉपिक बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, इसको गौर से सुनिएगा, देखिएगा, बहुत आपको हेल्प करेगा आपको चीज़ें याद रखने में, रिकॉल करने में कि हाउ टू डेवलप अ पेज मेमोरी। ठीक है, पेज मेमोरी आप कैसे बना सकते हैं, पेज मेमोरी में क्या क्या चीज़ें होती हैं, ठीक है, और पेज मेमोरी किस तरह बनाएंगे आज वीडियो में आपको बता दूंगा। आप वीडियो देखने के बाद इस काबिल हो जाएंगे कि आप पेज मेमोरी डेवलप करके आराम से चीज़ें याद कर रख सकते हैं और एग्ज़ाम डे पर परफॉर्म कर सकते हैं। ठीक है, चलिए जी शुरू करते हैं। टॉपिक आपने वीडियो को देख लिया होगा, ऊपर लिखा हुआ है कि हाउ टू लर्न एवरीथिंग यू रीड। ठीक है, चलें जी शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताऊँगा गलती जो हम लोग करते हैं बुक पढ़ते हुए। सबसे पहली गलती ये होती है कि आपने बुक को ख़रीदा है, ठीक है, और बुक को देखे बगैर ही आपने पहले चैप्टर से स्टार्ट कर दिया है या किसी भी चैप्टर से स्टार्ट कर दिया। कुछ तो लोग आखिरी चैप्टर से स्टार्ट कर देते हैं, वो मुझे समझ नहीं आती कि आखिरी चैप्टर से करते हैं, दरमियान से क्यों करते हैं, आखिरी से क्यों करते हैं, शुरू से क्यों नहीं करते, और शुरू से करते हैं तो एकदम क्यों शुरू कर देते हैं। तो लेट मी टेल यू समथिंग। सबसे पहले आपने बुक पकड़ी है, आपने बुक के पेजेस को फ्लिप करना है, ओनली फ्लिप करें। ठीक है, आगे पीछे आप बुक के पेजेस को करके देखें। ठीक है, आपके 10 से 15 मिनट लगेंगे। आप पूरी बुक के जितने भी पेजेस हैं उसको फ्लिप करके जब देखेंगे आपको एक आइडिया हो जाएगा कि क्या क्या चीज़ आसान नज़र आई है आपको देखने में एक नज़र में, और क्या क्या आपको चीज़ मुश्किल नज़र आई है। आपको आइडिया जनरल सा एक हो जाता है ना माइंड में, ये चीज़ आसान लग रही है, मुश्किल लग रही है, आपको इस तरह का आइडिया हो जाएगा। देन आप क्या करेंगे, जो आपने चैप्टर शुरू करना है सबसे पहले उसके टेबल ऑफ स्पेसिफिकेशन या उसके कॉन्टेक्स्ट जो है वो जो शुरू में लिखा होता है कि इस चैप्टर में क्या क्या चीज़ें, क्या क्या टॉपिक हैं, वो आप देखें। ठीक है, आपने उनको सिर्फ देखना है और याद करने की कोशिश करनी है, रटा नहीं लगाना, सिर्फ देखना है। ठीक है, और जहन में याद करना है। ठीक है, याद इस तरह से नहीं करना कि आपने मतलब उसको बिल्कुल ही रट्टे लगाने शुरू कर दे, तो सिर्फ देखना है सरसरा सा। अच्छा, तो जब आप इससे देखेंगे आपको ये आइडिया हो जाएगा कि मैंने इसमें पढ़ना क्या है, इस चैप्टर में क्या पढ़ना है। सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए, जब भी आप काम करने लगते हैं तो उसके प्रॉज एंड कॉन्स देखते हैं। ठीक है, इसी तरह उसके भी आप एक किस्म के कॉन्टेक्स्ट देख रहे हैं, टेबल ऑफ स्पेसिफिकेशन, प्रॉज एंड कॉन्स देख रहे हैं कि आपको इसमें क्या मिलेगा सीखने को। ठीक है, ये आपने देख लिया। उसके बाद आपने क्या करना है, उस चैप्टर में जो जितनी भी डेफिनेशंस है ना, बोल्ड से जो लिखी हुई जितनी भी डेफिनेशन है, आपने उन डेफिनेशंस को समझ ले कि रीड करना है ऊपर से सरसरा सा। इसमें आपको 45 मिनट्स या 35 मिनट्स, इससे ज़्यादा नहीं लगेगा। आपका पूरे चैप्टर की आपने रीड कर ली। ठीक है, अब ये काम करके आप कर दें बुक को क्लोज़। ठीक है, बुक को क्लोज़ कर दिया, साइड पे रख दें और ट्राई टू रिकॉल द थिंग्स दैट यू हैव रीड। ठीक है, जो आपने पढ़ी है चीज़ उसको आप रिकॉल करने की कोशिश करें। ठीक है, आप डेफिनेशन जो पढ़ी है, आपने कॉन्टेक्स्ट जो पढ़े हैं उनको रिकॉल करने की कोशिश करें। रिकॉल हो जाएंगे मोस्ट प्रोबेबली। अगर आपको रिकॉल नहीं होते तो ये प्रोसेस दोबारा रिपीट करें। ठीक है, 2 से 3 दफ़ा प्रोसेस रिपीट करें, ये आपको रिकॉल होना शुरू हो जाएगी चीज़ें। ठीक है, अच्छा अब क्या करना है, उसके बाद आपने जो उस चैप्टर में जितनी भी हाईलाइटेड हेडिंग्स है ना जो बनी हुई हैं बुक के अंदर पहले से, ठीक है, जो बोल्ड लेटर्स में लिखे हैं वो आपने देखनी है। ठीक है, देख ली। फिर आपने जो सबसे पहला टॉपिक स्टार्ट करना है उसमें आपने क्या करना है, सबसे जो पहला टॉपिक आप स्टार्ट करने लगे हैं उस टॉपिक में आपने फॉर एग्जांपल पहला पैराग्राफ पढ़ा तो उसकी आपने एक हेडिंग बनानी है, साइड पे लिखनी है, जो पेज की खाली जगह होती है साइड पे, उस साइड पे लिखनी है हेडिंग बनाकर, और उसमें आपने क्या करना है, फिर उस पैराग्राफ में जितने 2-3 पॉइंट्स आपको मिले वो उस हेडिंग के नीचे लिख लेने हैं। ठीक है, ये आप कर लेंगे। इससे आपको क्या फ़ायदा होगा कि आपने उस पैराग्राफ का निचोड़ अपने पास लिख लिया। फिर इसी तरह अगले पैरे पे चलें, उससे अगले पे चलें। ये प्रोसेस आप पूरी जो जितना भी चैप्टर है ना उसके साथ करें। आप जब आप चैप्टर एंड कर लेंगे तो आप बाद में दोबारा देखें शुरू से, तो आपने बहुत सारी चीज़ें साइड पे लिखी होंगी और वही चीज़ें इंपॉर्टेंट जो थी वही आपने लिखी होंगी। ठीक है, उसके बाद आप अगेन बुक को क्लोज़ कर दें। ठीक है, और ट्राई टू रिकॉल द थिंग्स, जो आपने जो है वो चीज़ें जो पढ़ी हैं उसको रिकॉल करने की कोशिश करें, आपको रिकॉल होंगी। ठीक है, अगर नहीं हो रही है तो दोबारा से उसको देखें। ठीक है, सरसरा सा देखें, फिर आपको रिकॉल होना शुरू हो जाएगी। ठीक है, फिर आपने क्या करना है,
अच्छा, जब आप ये कर रहे थे, हर पैराग्राफ की हेडिंग बना रहे थे और उसके नीचे 2-3 पॉइंट्स लिख रहे थे, तो आपने जब ये पूरा प्रोसेस कर लिया पूरी चैप्टर का, तो उसमें आपने साथ साथ जो डायग्राम्स आई हैं उनको भी रिलेट करते जाना है। जो चीज़ आप लिख रहे हैं पॉइंट बना के, उसको आप डायग्राम में देखेंगे है या नहीं। फॉर एग्जांपल, एक आपने पॉइंट बनाया स्टेनोक्लीडोमास्टाइड का, ठीक है, यहाँ पे इसकी ओरिजिन है, यहाँ पे इसकी इंसर्शन है, ठीक है, ये पॉइंट आपने बना लिया, ठीक है, हेडिंग के नीचे। अब इसको आप देखें डायग्राम में, जो आपकी डायग्राम बनी हुई थी, उस डायग्राम में कहाँ पे है स्टेनोक्लीडोमास्टाइड, वो देख लिया आपने, नेक में यहाँ से शुरू हो रहा है, यहाँ पे ख़त्म हो रहा है, ये आ गई। अब आपके जहन में एक स्केच बन गया कि यार ये स्टेनोक्लीडोमास्टाइड है, यहाँ से शुरू होता है, यहाँ पे ख़त्म होता है, ठीक है, ये आ गया। अब जब आपने देख लिया तो आपके जहन में एक स्केच सा बन गया, एक पिक्चर सी ड्रॉ हो गई कि यार ये मैंने पढ़ा है और ये चीज़ इसमें मैंने पढ़ी है, ठीक है, और ये चीज़ डायग्राम में यहाँ थी, ठीक है। अच्छा, ये हो गया, लिंक कर लिया आपने पॉइंट्स, ठीक है। फिर उसके बाद अगर आप हॉस्टलाइड हैं, तो अपने जो फ्रेंड्स हैं उनके साथ आप खाना खाने, फॉर एग्जांपल मेस जा रहे हैं, कहीं बैठे हैं, उनके साथ गप शप कर रहे हैं, रिलैक्सिंग कर रहे हैं, तो उसमें आपने जो चीज़ें पढ़ी है वो उसको बताएं, ठीक है, उसको बताएं कि मैंने ये पढ़ा, एक हेडिंग बताएं, उसके नीचे 3-4 पॉइंट जो आपने पढ़े हर तरह के वो बताएं, फिर अगली हेड, इस तरह आप उसे बताएं कि उस जो आपने पढ़ा है। इससे क्या होगा, इससे आपको 90% फ़ायदा, उसको 10% भी नहीं फ़ायदा। क्यों? क्योंकि वो आपकी हो सकता है कि वो आपकी इतना अटेंटिवली बात ना सुन रहा हो, ठीक है, हो सकता है उसके ध्यान में अपना टॉपिक चल रहा हो, ठीक है, लेकिन आप जब उसको बोल के बता रहे हो ना, जो आपकी चीज़ें सबकॉन्शियस माइंड में जा चुकी हैं, जब आप ये सारा प्रोसेस कर रहे थे, तो आप जब उनको दोबारा कुरेद के दिमाग से निकाल के पेश कर रहे हो, तो इससे आपको क्या हो रहा है, आपके जहन में मज़ीद चीज़ें जो है ना वो बैठ रही हैं, मज़ीद चीज़ें क्लियर हो रही हैं, ठीक है, मज़ीद आप उसको बता रहे हो, उसका मतलब आपको आता है तो आप उसको बता रहे हो, ठीक है। बताने से, चीज़ें डिस्कस करने से मेरे ख्याल से नॉलेज में कमी नहीं आती, ठीक है। अगर कोई ये सोचता है, ये भी एक पॉइंट है कि अगर कोई ये सोचता है कि वो बता देगा और अगले को पता लग गया कि उसने क्या पढ़ लिया है या ये है वो है, तो ये टोटली गलत है। जिसने जितनी प्रिपरेशन किया उसको उतना ही नंबर मिलते हैं। ये कभी ऐसा नहीं हुआ कि आपने प्रिपरेशन किया और आपके मार्क्स नहीं आए, ऐसा कभी नहीं होता। ये सिर्फ कहने की बातें होती है कि मैंने पेपर अच्छा किया था लेकिन मार्क्स नहीं है। पेपर जो अच्छा करेगा उसके मार्क्स भी अच्छे ही आएंगे। एक्सेप्शन 1-2% हो जाती है, कभी एग्जामिनर सही चेक नहीं कर पाता, वो एक अलग बात है, लेकिन ऐसा कभी नहीं होता कि अगर आपने ऐसे पढ़ा है, पेज मेमोरी डेवलप करके पढ़ा है, टॉपिक्स को रिलेट करके पढ़ा है, हर चीज़ आपने लिखी है, अच्छे तरीके से एमसीक्यू अटेम्प्ट किया है, ठीक है, तो आपके कभी भी मार्क्स जो है ना वो कम नहीं आएंगे, ठीक है। ये अपनी बात ध्यान में रख लेना, और दूसरों को डिस्कस करने से आपकी चीज़ें बढ़ती हैं, आपकी और ज़्यादा मेमोरी स्ट्रॉन्ग होती है, कम नहीं होती है। अगला बेशक सुन रहा है नहीं सुन रहा, आपको तो नहीं पता ना, आप तो यही समझ रहे हो सुन रहा है, हो सकता है वो अपना टॉपिक जहन में रिवाइज़ करो, लेकिन आप उसको जब बोल के बता रहे हो तो आपका मकसद पूरा हो रहा है, 90% फ़ायदा तो हो रहा है ना, आपको प्लस पॉइंट मिल रहा है। तो दिस इज़ व्हाट इज़ कॉल्ड पेज मेमोरी, ठीक है। ये चीज़ होती है, ये सारा जो मैंने आपको बताया ये पेज मेमोरी है, ठीक है। अगर आप घर में होते हैं या हॉस्टलाइट नहीं है, घर में है, तो फिर आप ये है कि खाते हुए, सोते हुए, ठीक है, या लेटते हुए, सोते हुए तो नहीं कर सकते, सॉरी, लेटते हुए आप लेटे हैं या खा रहे हैं या कहीं बैठे हैं फजूल, ठीक है, कोई भी काम कर रहे हैं, तो आप इन चीज़ों को रिकॉल करने की कोशिश करें जो आपने पढ़ी हैं, ठीक है। इससे ये है कि हॉस्टल में तो चलें आप फ्रेंड्स के साथ थे उधर, तो यहाँ पे आपके फ्रेंड्स तो नहीं हैं, तो आपने माइंड में अपने ही रिकॉल करते रहना, ठीक है। तो उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, ठीक है। अगर कोई ऐसी चीज़ जो कि आपको ना पसंद आई हो इस वीडियो में, तो आप यू कैन फ्री टू आस्क, ठीक है, आप उसको पूछ सकते हैं, और एवरीवन कैन एग्री और डिसएग्री, इट इज़ टोटली अप टू यू। लेकिन जो मैंने आपको चीज़ें बताई हैं काफ़ी लोगों से पूछ कर, ठीक है, और हमारे डॉक्टर फैज़ान है ख़ुसूसी तौर पर, ठीक है, उनका बड़ा मैं थैंक्स करता हूँ कि उन्होंने इसमें हेल्प की है ये चीज़ें ढूंढने में, ठीक है, और अपने ही एक्सपीरियंस से बताने में, तो उनकी काफ़ी चीज़ें इसमें, तो आई एम रियली थैंकफुल टू हिम। और आज की वीडियो इंशाल्लाह आपको पसंद आएगी, ठीक है। अगर पसंद आएगी इसको सब्सक्राइब चैनल को ज़रूर कर दिया करें, सब्सक्राइब ज़रूर किया करें। हम आपके लिए ऐसी वीडियोज़ आगे बनाते रहेंगे एग्ज़ाम डे तक। एग्ज़ाम डे पर आपको कोई परेशानी नहीं होगी। तो नेक्स्ट वीडियो तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।